सरपंच संगठन ने अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष से मुलाकात की और बताया कि पुराने काम इतने पेंडिंग हैं जिससे नए काम सुकून से नहीं हो पा रहे हैं। जनता हमसे काफी उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन हम करें तो क्या करें, क्योंकि पोर्टल 20 काम से ज्यादा नहीं ले पा रहा, इसलिए हमें नवीन कार्य स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा 15 वित्त की 21, 22, 23 की राशि ग्राम पंचायत को डलवाई जाए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर रेता सामग्री को ग्राम पंचायत में सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यों में उपयोग करने के लिए शासन के द्वारा अनुमति प्रदान किए जाएं। साथ ही खेत सड़क कार्य भी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत किए जाएं। यह ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी स्वीकृति मिलने से किसानों को खेत से फसल लाने में काफी सहूलियत होगी और ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की काफी हद तक समस्या से निजात मिलेगा, जो कि अब इसकी स्वीकृति भोपाल से मिलती है। शासन स्तर से बात करके ग्राम पंचायत को स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, ये सरपंच संगठन ने आपके पास आके अपनी समस्या को अवगत कराया है, क्या मामला है और क्या आपके प्रयास रहेंगे सरपंचों के लिए? सरपंच संगठन जनपद पंचायत श्योपुर के हमारे अधिकांश सरपंच बंधु यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज आए और उन्होंने ग्राम पंचायत से संबंधित समस्याओं के संबंध में अवगत कराया है। कुछ समस्याएं तो वास्तव में ऐसी है जो बहुत जायज़ है और उनका निराकरण समय पर होना चाहिए। आप जानते हैं कि कोविड का एक लंबा कार्यकाल निकला और कोरोना के कारण 8 साल बाद चुनाव हुए, तो जनता की भी सरपंचों से ऐसी आशा है कि हमारे काम ठीक प्रकार से हो, हमारे गांव में विकास हो। सरपंचों पर भी नैतिक दबाव है और इसलिए सब सरपंचों का ये कहना है कि पुराने पोर्टल के कारण हमें वो दिक्कत आ रही है। जो पोर्टल है उस पर पहले अधिक काम चढ़ जाया करते थे, लेकिन वर्तमान में उसमें केवल 20 काम चढ़ पा रहे हैं। पेंडेंसी पुराने कामों की होने के कारण नवीन काम स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। उनकी ये महत्वपूर्ण समस्या है। और दूसरी समस्या उन्होंने बताई है अपने खेत सड़क की। खेत सड़क जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना के माध्यम से 15 लाख रुपए तक की खेत सड़क के स्वीकृति के कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाते थे और उसके अंतर्गत कई सारी पंचायतों में काम भी हुए। वर्तमान में उसकी स्वीकृति भोपाल से मिलती है। इस कारण से भी लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, वो कई सारे काम पेंडिंग है। दूसरा, उन्होंने मटेरियल से संबंधित समस्याओं के विषय में भी अवगत कराया है। हमारे यहाँ पूर्व जो कलेक्टर थे उन्होंने मटेरियल सस्ता मिले ऐसा कोई आदेश, ताकि उनको पुलिस और कोई अन्य लोग परेशान नहीं करें, माइनिंग वाले, ऐसा कोई आदेश का विषय कहा है तो उस आदेश के संबंध में भी बात करेंगे। ये जो सारे विषय हैं इन सबको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर आवश्यकता लगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे और हमारे यशस्वी सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से हम बातचीत भी करेंगे और फिर आवश्यकता लगी तो इस संगठन के साथ जाकर उनसे और समय लेकर वहाँ दिल्ली जाकर भी चर्चा करेंगे, ताकि इन महत्वपूर्ण समस्याओं का निदान हो सके। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान गांव, गरीब और किसान की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री है और उनका उद्देश्य यह है कि जब तक गांव विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक गांव में रहने वाला व्यक्ति उसको पीने के लिए साफ पानी मिले, उसके यहाँ शौचालय हो, पक्की सीसियां हो, खेत पर जाने के लिए रास्ते हो और जिनको हम मूलभूत सुविधा कहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांत को लेकर काम करती है, हम अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर काम करते हैं। अंत्योदय का मतलब है विकास की राह देख रहा हुआ अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, जिसको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर हम गांव का विकास करें, शहर का विकास करें और जब हमारा गांव विकसित हो जाएगा, हमारा गांव अच्छा हो जाएगा, हमारा गांव संपन्न हो जाएगा, वहाँ किसी प्रकार की, जैसे एक माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी एक योजना चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण योजना है, हम सब गांव वालों को भी उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी बड़ी बड़ी पंचायतों में और छोटी पंचायतों में बनने वाली है। 3-3 करोड़ की, 2.5 करोड़ की पानी की टंकियां बन रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस काम को बहुत तत्परता से लिया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चाहते हैं कि पीने का पानी टोटी के माध्यम से हर घर को स्वच्छ जल मिले। और इसलिए हम सब लोग, पंचायत के सरपंच हैं, अन्य लोग वहाँ जागरूक
जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य लोग भी हैं, हम ठीक प्रकार से हमारे यहाँ काम हो, कौन ठेकेदार काम कर रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक प्रकार से हो, इसका भी मूल्यांकन हम लोग करें, उसका ध्यान रखें। क्योंकि एक बार आदमी जब गलत काम कर जाता है तो फिर इसके बाद हम केवल उसकी शिकायत करते रहते हैं। हम मौके पर ही ठीक प्रकार का काम हो, जितनी भी योजनाएं सरकार की चलती है उनका ठीक प्रकार से लाभ लोगों को मिले, जागरूकता के साथ लोगों को उसका लाभ मिले। अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर से लेके और 1 अक्टूबर तक गांव में किन किन बातों को लेकर जो सरकार ने 2003 से लेकर गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है, उन गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ कितने लोगों को गांव में नीचे के स्तर तक जाकर मिला है या नहीं मिला है, इन सब की बात करने के लिए कल हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी आए। उन्होंने करहाल में आकर लोगों से चर्चा की। कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको गरीब कल्याण का काम, क्योंकि यह वह सरकार है जब बच्चे के जन्म से लेकर और मरण तक की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। संबल योजना में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको संबल देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जनहितैषी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार की जन कल्याणकारी कामों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को सजग होकर जागरूकता का परिचय देते हुए और गरीब लोगों की मदद करना चाहिए।